उड़ता उड़ सैली उड़ सैली उड़ उड़ती हवा चलती जब उड़ती सैली खूब जोर जोर से। एरोप्लेन उड़ उड़ता एरोप्लेन। शर्ट उड़ जोर से हवा चल जाती आंधी में उड़ के चल जाती। उड़ी फिर तेरी भी एक बार मेरा बार नाइस उड़ गई ये लो और वो मिली नहीं। सो आज है 12 तारीख, बज गए हैं ऑलमोस्ट 1 एंड सूर्य भगवान प्रचंड है। हमारी डेस्टिनेशन पे आए हुए हमें ऑलमोस्ट 15 दिन से ऊपर हो चुके। तो ये थी मेरी घर तक की जर्नी जो आपने देखी। अब स्टार्ट करते हैं मुंबई तक पहुंचने की जर्नी। लेट्स गो। चलो पापा बाय बाय मम्मा बाय मम्मी मम्मी बाय। सी यू दिसंबर, सी यू इन जनवरी। हाँ मम्मी है ना। दिसंबर में आ जाओ। काफ़ी दिन रुकने के बाद जब घर से निकल रहे होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, कर्म भूमि पर तो लौटना ही पड़ता है। तो मैं भी निकल पड़ा अपने रास्तों पर फिर से। गया हूँ अभी जयपुर में। बज गए हैं 3:33 हो रहा है यार। वाह नाइस, गुड टाइमिंग। मैं जा रहा हूँ अपने नानेर ससुराल, और जब आपकी शादी हो जाती है तो इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं, पर इसका मजा भी आता है। ससुराल में जाने का अलग मजा होता है यार। सो यस, वहाँ जाएंगे। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनसे मिलेंगे। आज 20 साल में पहली बार उनके घर जाने वाला हूँ। एक्टिंग में जब से आया हूँ तब से सारा कमिटमेंट वहीं था, और यही पर्पस था इस बार गाड़ी लाने का कि सबसे मिलते हुए कुछ देखते हुए जाने की सोची है। ये जो नया चैनल है इस पे इसी तरह की चीजें, मेरी लाइफ की रेगुलर चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो भैया हमारा नया पैसेंजर आ गया है अभी हमारे गाड़ी में। चले चलो। कहाँ? नानी के घर। कहाँ है नानी का घर? ब्यावर। बहुत अच्छे बच्चों, चलो चले। 2.5 साल हो चुके हैं शादी को, और 2.5 साल के बाद पहली बार मैं अपने नानेर ससुराल जा रहा हूँ। यू ऑन द रोड। फ्रेश है, चॉकलेट है, हाजमोला है, पल्स है, डेयरी मिल्क, क्रिस्पेलो, 5 स्टार। फाइनली 4 घंटे में 170 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए ब्यावर। क्या बात है, क्या बात है। क्या है ये? तो हमारा पेट भर जाएगा। कुछ नहीं करेगी तो बहुत लाइट है। 11-12 बजे खा मामा जी की तो वैसे भी लेट खाओगे यहाँ पे। दीदी क्या है, पहली बार तो कुछ तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं। ये हमारी संजू दीदी, ये हमारी गुड्डू दीदी। हेलो, ये हमारे मिस्टर हैंडसम। बाय द वे, ये इससे जब मैं लास्ट टाइम मिला था तब ये 11-12 साल कर रहा होगा। मैं 20 साल बाद यहाँ पर आया। जैसे कितने उस टाइम में मिलते बड़े भैया, भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुजराती टच है ना इधर। हाँ, तो वही सोचो भैया, गुजराती राजस्थानी मिक्स हो गए। ये तो बहुत ही बढ़िया है। केले के ये केले का मसाला है। वाओ, ये समोसे की फीलिंग ही कुछ अलग है यार। ब्यावर में तो जीत लिया मामला ये तो। वाह यार, इसमें तो रिग्रेट भी कम होगा। केला है अंदर, केला, अनार, कॉर्न और पता नहीं, बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया समोसा है तो। जैन लोग आलू नहीं खाते ना। हम खा रहे जैनी ब्यावरी समोसा। ये जीत गया। तो भैया आज हो गए रितिका के साथ एक चोट। रितिका ये है, और रितिका के साथ चोट ये हुई है, आज उन्होंने 11 की है, और 11 में वो जो है इतनी बढ़िया से ढोकले मिक्स करके, ये ढोकला खा सकती है। अच्छा, वो टेस्टी है। हमारे नसीब में है ये, और इनके नसीब में है ये, पर पुण्य बहुत बड़ा होगा। ये जो गुजराती राजस्थानी टच है ये बड़ा मजेदार लगा मुझे। ढोकले भी जीत गया। वेरी नाइस। दाल कम तो मालूम यार ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही लाइट है यार, मजा आ गया। सोचते हैं इनका पेट वेट खराब हो जाएगा। हम हमारे हिसाब से सोचते हैं कि अपन ज्यादा नहीं खिलाएंगे, लेकिन नहीं, ये आपको लेना पड़ेगा। ये ब्यावर की रीत है, तो अब क्या करें। ये ब्यावर की रीत है भाई। तो भैया ब्यावर में शादी करने से पहले सोच लेना ना, और पेट का क्या हाल होगा। घनघोर होटल।
इन दोनों बहनों ने मिलके मुझे फंसा दिया है आज। ये गली में ले आए टाटा सफारी। अब ये कैसे खड़ी होगी ये मेरे को नहीं पता। हो जाएगी, मैं कह रही हूँ ना। हो जाएगी, ये ऋतिका कह रही है। सुबह क्या होगा ये भी मेरे को नहीं पता। यही है बस। इन दोनों लड़कियों ने आज गाड़ी की पार्किंग कराई है इस गली में। अब यहाँ पर दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। यहाँ पर दूसरी गाड़ी की कोई जगह नहीं है। देखते हैं आज गाड़ी का क्या होता है। यार मजा आ गया है गलियों में घूम के। बड़े जमानों के बाद ऐसी छोटी छोटी गलियों में मुझे काइंड ऑफ जयपुर की याद आ गई। ये चुरा कर केक खाते हुए। बड़े कमाल के होते हैं छोटे शहर। इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी बातें। मुझे नेहा को देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो इतने टाइम बाद सबसे मिलकर बड़ी खुश थी। इसी बीच सिलसिला शुरू हो गया शादी के एल्बम देखने का, कि अक्सर छोटे शहरों में होता है। ये वाले में तो आपको भी मजा आ रहा होगा नहीं? एकदम मामा बस वो जब ही जीते थे, उसके बाद नहीं जीते कभी। ये अपनी वाली है, इसमें चेंज तो है थोड़ा सा। बहुत चेंज। आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रही हूँ। गुड बट नेहा, तुम्हारी 3 फोटो देखने को मिली। क्या क्या बन रहा है? बन चुका है एक्चुअली। पालक पनीर, ये छुट्टी ले ली कल स्कूल के बच्चों ने। आप आए हो इसलिए। ये आलू आज रात भर जगाई होने वाली है लगता है। नंद बाबा आए। आप लोग देखते थे? नंद बाबा को तो मुझे लगता है सबने ही देखा है। अरे उसकी तो सुन लो। मैं पहले मेरे बुक का कि बस पढ़ाई करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, फिर पता चला बिजनेस करो, अपने आप पैसा आएगा तो सब आएगा। तो तूने आर्मी का छोड़ के बिजनेस का सोच लिया फिर, है ना? चीज ही ऐसी है। क्या क्या नाम है बेटा तेरा? धैर्य, और कितनी उम्र है तेरी? तेरा। नाम में सब कुछ है। 13 साल की उम्र में यहाँ जीवन में ये पता नहीं था करना क्या है। ये बंदा ट्रेडिंग, कैंडल बाय और सेलिंग की बातें कर रहा है, और वो भी ब्यावर जैसे शहर में रहकर। आज कितने पैसे कमाए तुमने धैर्य, तुम्हारे दोस्त ने? 12 से 30। कैसे? कितने साल का है तेरा दोस्त? इतनी उसको तूने सिखाया कैसे करना है? नहीं, वो तो आती थी 3 इसने साल मदद करी। कंपनी मैटर्स ब्रो। साल में तुम्हें क्या पता था? हम मम्मी से रिक्वेस्ट करते थे टॉफी का पैकेट दिलाना, स्कूल में बांटना है। ये किचन सेट खरीद लेते थे, गुड़िया के कपड़े बनाते थे हम। हमारी गुड़िया के ना सोच रहे कब शिवानी स्कूल से आए, कब हम हमारे किचन सेट बनाने बनाए। 13 साल की उम्र में। तो भैया दोनों तरफ देख लो, एक तरफ जनरेशन ये जनरेशन जो आने वाली है, एक ये जनरेशन जो आ चुकी है, और एक 90s वाले हम। 90s वाले। 3 जनरेशन, 4 बैठी बस बना लीजिए। 4 जनरेशन। के बारे में सुना? देवमाली ब्यावर के पास में। 25 किलोमीटर अक्षय कुमार ने शूटिंग की थी वहाँ पे। शूटिंग में पूरे गांव को गोद ले लिया लेके उसने। गया। ये यहाँ का फेमस अच्छा है। अरे कढ़ी बहुत वो है। तो यहाँ पर कढ़ी कचौरी बड़ी फेमस है, ऐसा मुझे बाबा जी ने बताया। ये कढ़ी कचौरी देख के रुक नहीं पा रहा है। सॉरी डाइट, कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें सॉरी ही बोलना पड़ेगा। हमारे भी होता है। नाइस। मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, सबसे बातें करके। वो होता है ना, काम इतना इंटेंस होता है कि फिर उसके बाद कहीं भी जाने की फुर्सत नहीं मिलती। मैं घर पे भी नहीं आता। कितनी ऐसी शादियां हैं मेरे खुद के खास बहन भाई हैं, उन लोगों की मैं मुश्किल से 2 दिन 1 दिन पहुंच पाता हूँ।
इसलिए क्योंकि 18-18, 20-20 घंटे का काम, 30-30 दिन का कमिटमेंट हर महीने का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ दिवाली पे आओ तो हमेशा आया करो माँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार आना गाड़ी लेके, और जो हमारे पीर चाल जो बट दिखा लाओ था हाँ मेरता सिटी। अच्छा ठीक 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 उसके पास में मीरा भाई को नहीं था को गाँव चला। नहीं मैं स्पेशली बताऊं तो आप ही से मिलने आया हूँ मैं। हाँ नहीं तो बहुत अच्छा काम मैं करो। फगुन दे दो, आशीर्वाद दो। खूब देव मत क्यों भगवान, खूब अच्छा धंधा करो और खूब माँ का नाम ऊंचा करो। अब बारी थी एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की जिनके बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी इन सभी लोगों से। वो व्यक्ति जिन्होंने ब्यावर की प्रोग्रेस में एक बड़ा योगदान दिया। तो ध्यान देता है। 93 एज है मेरी, उसमें कमजोरी तो आनी है। योगा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। कपालभाति 1000 डेली। और रिटायर्ड हुए मुझे 34 साल हो गए। तो फिर आपका ये 34 साल का क्या अनुभव है रिटायर होने के बाद? सोशल लाइफ में जो ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होता था, उनका स्टॉपेज कराया। ब्यावर में बहुत ट्रेनें रुकती नहीं थी, तो इन्होंने वो पूरा कुछ करा तो वो रुकने लगे। 50 लड़कों को रेल की पटरी पर बिठाया। कम से कम स्टेशन पर मेरे को अरेस्ट करने के लिए 500 पुलिस वाले थे। पीए कहता है कि गुरुजी को अरेस्ट कर लो, सारा मामला शांत हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट रेलवे वाला कहता है कि उधम हो जाएगा। गुरुजी को अरेस्ट कर दे। ट्रेन के आने के 10 मिनट रहे और मेरे को आके सुपरिटेंडेंट कहता है गुरुजी इन नौजवान लड़कों को उठवा दो पटरी से। मैंने कहा आप ट्रेन रुकवा दोगे? कहाँ रुकवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जो इशारा करते ही सारे लड़के उठ के आगे। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। धार्मिक, प्राकृतिक, ऑल ओवर इंडिया। एक नवाब जैसा नौजवान लड़का आया। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? कश्मीर गया था। तो मैंने कहा कश्मीर में ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। बोले आप कब गए थे? मैंने कहा कि मैं 25 साल पहले गया था। बोले मुझे तो अगले साल ही याद नहीं रहेगा। आपको अभी तक याद है आप कब गए? कब गए सन याद है मेरे को यार। तो उसका रीजन क्या है कि कांस्टेंट है मेमोरी आज भी? आप कोई बात कहेंगे, ध्यान से सुनूंगा, अंतर मन से सुनूंगा, साधुवाद के साथ सुनूंगा, लगन और निष्ठा के साथ सुनूंगा। और अगर आपने कुछ कहा और मैंने कुछ भी ध्यान दिया नहीं तो याददाश्त नहीं रहेगी। वो उसके रीजन यही होते हैं। आपने कुछ कहा, उसको ध्यान से सुना और उसको कोरिलेट कर किया अपनी लाइफ से तो याद रहती है। प्रणाम। अच्छा लगा मिलके और जान के। चलिए प्रभु आपको अच्छे से और हेल्थ दे, अच्छे से आप रहें। नंद बाबा आएंगे अपने घर। कौन से नंद बाबा आएंगे? मैंने सीरियल देखती है ना तुम। वो देखती है। हम इसी में रहते थे हमेशा। बहुत चल जा बाय। ए शिफाली ये क्या? अच्छा ये केक ये तुमने बनाया? हाँ, एक ही टैलेंट आता है मुझे। आप कहीं भी जाओ यहाँ पर सब जगह बहुत ज़्यादा मान मनोहर किया जाता है आपका। और इतना मान मनोहर करने के चक्कर में आपके पेट का क्या हाल होगा अगले दिन तक वो आपको नहीं मालूम। सो यस आई एम लोडिंग लॉट्स ऑफ कैलोरीज दीज डेज एंड मुंबई जाते ही मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। बट जैसा कि बड़े लोग कह गए हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, मैं वर्तमान के मज़े ले रहा हूँ। अभी खाएं कपकेक, अब आ रही है कॉफ़ी और इसके बाद है लंच जो कि 1 बज चुका है ऑलरेडी। मैंने 1 बजे का वहाँ पहुँचने का बोला था और मैं लेट चल रहा हूँ एज यूजुअल। चलो लेट्स सी आज और कितना मान मनोहर बाकी है क्योंकि अभी तो बहन के घर भी जाना है। शिवानी के हाथ के कपकेक खाने के बाद उनके हाथ की कॉफ़ी। और लोग नहीं साथ आई थी, अब खुद बैठ गए। 70 साल पुराना है ना। अब नहीं होता है ये वाला जो पेंट होता है, ये आप बहुत कम लोग कराते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन और ये जो टीवी ये भी सबसे पहले हमारे घर पे आता था। ये वाले टीवी जो है ना वो अभी तक है घर में, बहुत जगह पे मैंने देखे। हाँ तो ये समझ लो ये पूरा चौक भर जाता, मतलब हमारे को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। अच्छा। हम इधर उधर घुसते और आने वाले बाहर वाली पब्लिक को बिठाते पहले। अरे वाह, इमेजिन पूरा हॉल भरा हुआ है। वाह ये पिक्चर हॉल है। पहले ये होता था।
बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छा लगा आके। अब बारी थी सबसे विदा लेने की। सच कहूँ तो मैं बड़ा हैरान था कि सबने इतना प्यार दिया, इतनी सारी बातें, इतनी सारी अच्छी मेमोरीज हमने बनाई। ससुराल में आके मजे तो आ गए। अब सबसे बड़ा टास्क है यहाँ से गाड़ी निकालना। सो लेट्स सी। 360 कैमरा का फ़र्क तो पड़ता है, ये बात समझ में आई मुझे आज। पर यहाँ पर सब लोग इतने सपोर्टिव है ना कि अगर आपको कुछ भी छोटी सी चीज़ चाहिए तो सब लोग एकदम तैयार रहते हैं सब हेल्प करने के लिए। जैसे कि 3 आंटियाँ जिनसे अभी मैं मिला नहीं हूँ, बट वो मुझे एज अपने जवाई की तरह ट्रीट कर रही है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत छोटी थी मुलाकात, अगली बार कोशिश करूँगा। प्रणाम। आपके वापिस आओ जो 10 दिन की छुट्टियां लेके आना जी। बाय। प्रणाम साहब, प्रणाम। अगली बार कोशिश करते हैं, अभी लेट हो गए थोड़ा सा। जी 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 जी। ये है आस पड़ोस वाले ले जाते हैं। नहीं, बट अच्छा लगा मिलके सबसे। फाइनली हम निकल गए यहाँ से। हाय एवरीवन, सो आपने व्लॉग देख लिया है और व्लॉग के बाद मैं दे देता हूँ आपको एक खुशखबरी, जो कि है ये प्लास्टर हैज़ बीन रिमूव्ड और इसको कुछ 7-8 दिन हो गए हैं ऑलरेडी। जो इंस्टाग्राम पे ग्रुप पे मैंने एक चीज़ डाली थी कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा, वो गुड न्यूज़ ये थी कि प्लास्टर रिमूव हो चुका है। नेल्स हैं इसमें, मीन्स वायर्स जो डले थे सपोर्ट के लिए वो हट जाएंगे आई थिंक विद इन 4-5 डेज। 7 से 10 दिन में मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी के बाद मैं काम कर पाऊंगा। सो ये थी एक गुड न्यूज़ जो आपको देनी थी। इसके बारे में एक पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कैसे हुआ, क्या एक्सपीरियंस था और इससे क्या कुछ सीखने को मुझे मिला, वो सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। सो बात करते हैं आज के टेक अवे की। टेक अवे, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा था तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने चीज़ें जानबूझ के नहीं काटी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी कि शेयर करनी चाहिए। थोड़ा लेंदी लगे तो बेयर कर लेना यार। तो वही आज का टेक अवे है कि किस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं जब हम बहुत टाइम तक उन लोगों से नहीं मिलते जो कि हमारे रिलेशन में मान लो, या ये मान लो कि जो हमारी फैमिली ही है एक्सटेंडेड और बड़े दूर दूर हैं वो लोग और उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती। तो हम बेसिकली ना केवल अपने परिवार वालों से मिलना मिस करते हैं बल्कि एक कल्चर, एक सोसाइटी, वहाँ का फूड, वहाँ का जो तौर तरीका होता है, वो सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। ये मुझे इस ट्रिप पर फील हुआ। लाइक जब मैं जयपुर से ब्यावर गया तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल एक जैसे सबको वेलकम होता है वैसा होगा, देन कुछ ऐसा मैजिकल नहीं होगा या कुछ ऐसा ओवरवेलमिंग नहीं होगा। बट जो मुझे वहाँ जाकर फील हुआ, स्पेशली पहले मेरी दीदी के यहाँ पे गए तो वहाँ पर जिस तरह से खाना परोसा गया, मतलब वो स्नैक्स ही थे, जो बेस्ट चीज़ें थी ब्यावर की वो सारी वहाँ पर थी और आई वॉज ईटिंग एवरीथिंग। आई वॉज फीलिंग सो गुड दैट आप छोटा शहर समझ के आप अंडर एस्टिमेट करते हो चीज़ों को, बट वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी होती है। लाइक जो फूड है वो बहुत कमाल का खाना था यार। मैं उसका टेस्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस माय सिस्टर्स, उनके यहाँ जाने के बाद जो उनके चेहरे की खुशी थी, जो बच्चों की खुशी थी, मैं देखकर हैरान था कि मतलब क्या कोई आपके जाने पर इतना खुश हो सकता है। देन उसके बाद जब मैं अपने नानेर ससुराल गया, वहाँ पर जब सब लोगों से मिला, सब लोग नए थे मेरे लिए, सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल यट एक्साइटिंग थी। सब लोग एक्साइटेड थे बहुत सारी चीज़ों के लिए और जितनी सिंप्लिसिटी के साथ वो बातें कह रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे चीज़ें, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इंस्पायर किया एक छोटे से बच्चे ने जिसको 13 साल की उम्र में पता है कि उसे क्या करना है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि छोटी छोटी गलियाँ, मैं ऐसी गलियों से वाकिफ़ हूँ, मैं रहा हूँ दौसा में, इस तरह की गलियों से मेरा वास्ता रहा है और मैं जानता हूँ कि जब एक घर से घर सटा हुआ होता है तो किस तरह के इंटर रिलेशनशिप्स लोगों में होते हैं। पर वो मैं कुछ 15-20 सालों के बाद देख पा रहा था और ये बड़ा रेयर साइट था मेरे लिए क्योंकि वो पूरा नॉस्टैल्जिया मेरे बचपन का मुझे आया, जो मुझे महसूस करने को मिला वहाँ पर। सो इट वाज ओवरवेलमिंग। किस तरह से जो पड़ोसी होते हैं आप उनके भी जवाई बन जाते हो एकदम से और वो कितना प्यार से आपको ट्रीट करते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल है, लेकिन जब आप बाहर निकल जाएंगे और फिर से उन्हीं गलियों में वापस जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है।
तो ये था आज का व्लॉग। आई एम श्योर आज का व्लॉग आपको लंबा लगा होगा, बट आई थिंक एक मैसेज मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है, सो वो आप तक पहुंचे। आई लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।